हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऑफ लेट बहुत लोगों के मुँह से सुन रही हूँ साइटिका। साइटिका आपका जो हिप बोन होता है वहाँ पर एक स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल रहने से, ज़्यादातर बैठने का काम करने से वो एक ट्रिगर होता है जिसमें नर्व्स कंप्रेस हो जाती है और हिप टू हैमस्ट्रिंग की जो मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। उठने बैठने में ये आपको पेन का बहुत एहसास कराता है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम साइटिका। एंड इसको हील होने में येस इट टेक्स टाइम। तो रेगुलरिटी में हमें कौन से मूवमेंट्स रखने चाहिए ताकि हम साइटिका से डील कर पाएँ और जल्दी से जल्दी इससे रिलीफ पा सकें। सो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वॉल सपोर्ट लेनी चाहिए सबसे पहले। तो अब मूवमेंट रखनी चाहिए, मोबिलिटी रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा हिप टू हैमस्ट्रिंग की नसें कंप्रेस हो जाती है, उनकी मूवमेंट में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी धीरे धीरे करके मूवमेंट की आदत डालनी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि घुटने को उठाएंगे और उससे सर्कल्स बनाने हैं। तो जितना जैसे जैसे आप मूवमेंट बनाएंगे, जैसे जैसे जितना जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ज़्यादा वो नस खुलती जाएगी और उस पर आप काम पर कर पाएंगे। तो धीरे धीरे इनिशियली ये सर्कल्स आप इतने बड़े नहीं बना पाएंगे, बट मूवमेंट को कंटिन्यू रखें। छोटे छोटे सर्कल्स ही रहे तो भी चलेगा, बट मूवमेंट को कंटिन्यू रखें ताकि वो नर्व्स खुलती जाएं। इसको क्लॉकवाइज रखें, 5 to 10 का काउंट रखें, धीरे 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 करते रहें, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं। एंटी क्लॉकवाइज यूजुअली डिफ़िकल्ट जाता है, करने में दिक्कत आती है, बट रादर देन स्टॉपिंग एक मूवमेंट रहे, इसीलिए धीरे धीरे काउंट्स कम करके भी कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ ये करेंगे क्लॉकवाइज, धीरे 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 सर्कल्स को बड़ा करते जाएं। ये आपके ग्रॉइन मसल को, हैमस्ट्रिंग्स को, ग्लूट्स को, सबको खोलेगा, उन नसों पे काम करेगा। इनिशियली ये दिक्कत होगी क्योंकि लाइफ को सेडेंट्री की आदत है, बट उसको एक हैबिट में लेकर आने के लिए, एक डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए दिन में 2-3 बार इसको ज़रूर करें। इट वोंट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स। अब हमारा सेकेंड मूवमेंट है टो फ्रंट एंड बैक। ये भी जितना आप पैर को पीछे की तरफ पुश करेंगे उतना ग्लूट मसल पे, उतना लोअर बैक खुलेगा, बट इनिशियली इसको करने में दिक्कत आएगी, बट स्टिल क्योंकि ये सेफ है इस मूवमेंट को रखें। साइटिका वन साइड होता है कभी भी, तो आपका जो सेकेंड साइड है उसको छोड़ना नहीं है, उसका भी मूवमेंट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा थर्ड मूवमेंट रखेंगे साइड टू साइड। अगेन ये आपके इनर थाई को, ग्रॉइंस को, हैमस्ट्रिंग्स को, ग्लूट्स को, सबको खोलेगा। मूवमेंट इनिशियली धीरे धीरे हो सकती है, बट ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जब आप इसके लिए फर्म हो, वॉल का सपोर्ट लेकर पीछे की तरफ मुड़ जाएं, अपने हिप और हील को एक अलाइनमेंट में लेकर आएं और ये मूवमेंट रखें। ये हैमस्ट्रिंग्स पे वज़न डालता है, प्रेशर डालता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनिशियली इसके अगर 8 to 10 काउंट्स भी किए, इट्स मोर देन सफिशेंट। एक बार आपको लगता है कि अब इसकी आदत पड़ चुकी है, इसको अब हम इंटेंस कर सकते हैं, तब यही मूवमेंट नीचे की तरफ रखें, एज इफ़ टो टच कर रहे हैं। ध्यान रखें कि घुटने को जितना ज़्यादा स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करें ताकि हैमस्ट्रिंग्स पे काम हो सकता है। नी सॉफ्ट, कीप पल्सिंग। जितना पल्स करेंगे उतना ग्लूट टू काफ सब मसल्स खुलेंगी। नी सॉफ्ट भी रख सकते हैं क्योंकि अगर साइटिका है तो नी लॉक्ड थोड़ी दिक्कत आएगी। सॉफ्ट इज़ ऑल्सो फाइन। दिस पल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। I hope this information helps.
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।